टू 360 डिग्री क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12 में पीएसटी के चैप्टर फर्स्ट को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम ये जानेंगे कि मैनेजमेंट का नेचर कैसा होता है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है। तो देखिए, फर्स्ट है इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन को जानने से पहले हम ये देखेंगे कि मैनेजमेंट किसे कहते हैं और मैनेजर कौन होता है। तो मैनेजमेंट दूसरों से काम करवाने का तरीका है, एक मेथड है, और मैनेजर वो होता है जो दूसरों से काम करवाने की कैपेबिलिटी को अपने अंदर स्टोर करता हो और दूसरों से काम करवाने की कैपेबिलिटी रखता हो। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। यहीं से हमारा मैनेजमेंट का डेफिनेशन होगा, साथ ही साथ हम उसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो पहला है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द अदर्स इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम दूसरों से काम करवा सकते हैं इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली। देखिए, इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे। देखिए, इफ़ेक्टिवली का मतलब होता है कि आप चीज़ों को कैसे कम से कम समय में कर सकते हो सही चीज़ों के साथ, ठीक है। और एफिशिएंटली का मतलब होता है कि आप कैसे कम से कम लागत में आप अपने आप को ज़्यादा प्रॉफिट अचीव करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या निकलता है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द अदर्स टू इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ठीक है। मतलब दूसरों से काम कैसे करवा सकते हैं कम से कम समय में और कम से कम लागत में, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो सको। अब नेक्स्ट है आपका द यूज़ ऑफ वर्ड मैनेजमेंट हैज़ द फॉलोइंग मीनिंग्स। मतलब क्या हम लोग जो मैनेजमेंट वर्ड यूज़ करते हैं तो ये और भी अलग अलग मीनिंग्स को डिफ़ाइन करता है। तो पहला, एज अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स कहने का मतलब है कि मैनेजमेंट में हम किसी एक इंसान के ऊपर किसी भी काम को इम्पोज नहीं कर सकते। ये एक टीम वर्क होता है, जिसमें एक टीम जो होती है वो अपने गोल को अचीव करने के लिए रेगुलर मेहनत करती है, लगातार मेहनत करती है, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। फिर नेक्स्ट आता है आपका एज अ प्रोसेस। तो मैनेजमेंट हमारा प्रोसेस कैसे है, किसी भी चीज़ को करने से पहले हम लोग अपने दिमाग में हमेशा सोचते हैं कि पहले ये करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा, थर्ड स्टेप ये होगा, फोर्थ स्टेप ये, फिफ्थ स्टेप ये, बहुत सारे स्टेप्स को। इसी तरीके से मैनेजमेंट को भी करने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो हम मैनेजमेंट को एक प्रोसेस की तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है एज एन इकोनॉमिक रिसोर्स। एज एन इकोनॉमिक रिसोर्स कैसे हुआ, क्योंकि हम लोग मैनेजमेंट में मतलब हम लोग जब किसी बिज़नेस को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं या बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग कैसे उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, लैंड परचेज़ करते हैं या फिर किराए पे लेते हैं, और हम लोग लेबर्स को रिक्रूट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो हम जो इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोगों को इकोनॉमिक मिल सके, मतलब हम लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके, ताकि हम बिज़नेस में और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अर्न कर सकें। इसीलिए मैनेजमेंट को हम लोग एक इकोनॉमिक रिसोर्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका लास्ट है, जो कि एज एन डिसिप्लिन ऑफ स्टडी, जो हमें ये बताता है कि मैनेजमेंट जो है वो एक रूल को फॉलो करता है, लॉ को फॉलो करता है, जो कि यूनिवर्सली होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट किस तरीके से। तो सबसे पहले गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। कोई भी बिज़नेस हो, कुछ भी करते हैं हम लोगों का एजेंडा क्या होता है, जो चीज़ हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए। तो मैनेजमेंट भी एक तरीके का ऐसा प्रोसेस है जिससे हम अपने गोल को, जो भी हमारी इच्छा है, उसको हम अचीव कर सकें। नेक्स्ट आता है आपका ग्रुप एक्टिविटी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट जो है वो कभी भी सिंगल इंडिविजुअली काम नहीं करता, ठीक है। ये हमेशा क्या करता है, ग्रुप में काम करता है, ठीक है। ये एक टीम वर्क की तरह काम करता है। नेक्स्ट आता है आपका यूनिवर्सल प्रोसेस। यूनिवर्सल प्रोसेस मतलब क्या, इसके कुछ लॉज होते हैं, कुछ प्रिंसिपल होते हैं जो कि यूनिवर्सली फॉलो किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया में मैनेजमेंट के कुछ और रूल्स होंगे, कुछ और प्रिंसिपल्स होंगे, और अमेरिका, चाइना वगैरह में ये वहाँ पे उनके रूल्स और प्रोसेसेस या फिर प्रिंसिपल्स अलग होंगे। इनके जो भी लॉज होते हैं, जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं, उन पे
हर जगह पे एक ही चीज़ को फॉलो किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी कहने का मतलब है कि जब आप किसी बिज़नेस में जा रहे हो, किसी बड़े बिज़नेस में जा रहे हो और आपके पास ये राइट होता है वहाँ पे कि आप अपने नाम से भी प्रॉपर्टीज़ को परचेज़ कर सकते हो और आप अपने बिज़नेस के नाम से भी प्रॉपर्टीज़ को परचेज़ कर सकते हो। यदि आपको अपने नाम से प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है तो उसके लिए आपको बिज़नेस के प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए इसका एक अपना अस्तित्व होता है, एक अपना पहचान होता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है कि जो हमारा बिज़नेस में जो मैनेजमेंट है, ठीक है, या फिर मैनेजमेंट कहीं भी हो, कहीं भी मैनेजमेंट वर्ड यदि आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ उसको बिज़नेस में ही यूज़ करें। मैनेजमेंट हर जगह पाया जाता है। जैसे कि आप अपना घर चला सकते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह चलाना, तो हर एक चीज़ में प्रोसेस चाहिए होता है, प्लानिंग चाहिए होती है, कंट्रोलिंग चाहिए होता है, डायरेक्टिंग चाहिए होता है। तो मैनेजमेंट हर जगह पाई जाने वाली चीज़ है, इसीलिए ये परवेसिवनेस है। एक पॉइंट इसमें रह गया है आपका कंटिन्यूअस एक्टिविटी। तो मैनेजमेंट जो है वो एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। कंटिन्यूअस एक्टिविटी कहने का मतलब कि ये लगातार चलने वाला काम होता है। ऐसा नहीं कि किसी बिज़नेस में हमने एक बार यदि कोई प्लानिंग कर ली है तो 10 साल या 20 सालों के लिए हमें दूसरी बार प्लानिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी बिज़नेसमैन हो, वो ये चाहता है कि यदि मुझे ये गोल अचीव हो गया है तो अब मैं नेक्स्ट टारगेट को पूरा करूँगा। नेक्स्ट टारगेट पूरा हो गया तो मैं उसका अगला नेक्स्ट टारगेट पूरा करूँगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है जो कि हर एक मैनेजर अपने बिज़नेस को आगे चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ को करता है, ज़्यादा से ज़्यादा एफ़र्ट लगाता है ताकि उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। फिर अब बात करते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट की। यहाँ पे हमने नेचर को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, ठीक है। हम यहाँ पे ये देखेंगे मैनेजमेंट साइंस की तरह से कैसे माना जा सकता है, हम उसको आर्ट कैसे कंसीडर कर सकते हैं और हम उसे एक प्रोफेशन कैसे मान सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट आता है आपका साइंस। साइंस हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं? तो पहला है टू इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफ़ेक्ट। नॉर्मली आप साइंस के टर्म में ये जानते होंगे कि जब तक उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता, वहाँ पे उसके कारण को नहीं बताया जाता, तब तक उसके रिज़ल्ट को भी नहीं बताया जा सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि यदि आप किसी मैनेजमेंट को यदि आप कई ध्यान से यदि आप देखो तो उसमें उसके कारण के साथ साथ उसके इफ़ेक्ट को भी बताया जाता है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे रिलेशनशिप बताया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द फैक्ट्स। सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द फैक्ट्स मतलब कि यहाँ पे हम लोग सच को जानते हैं कि आखिर यदि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, किसके थ्रू हुआ, किसने किया, एक एक चीज़, मतलब हमेशा इसमें हमें फैक्ट को जानने के बारे में मिलता है। फिर नेक्स्ट आता है यूनिवर्सलिटी। यूनिवर्सलिटी का मतलब होता है कि इसमें जो भी चीज़ें हैं वो यूनिवर्सल है। जैसे 2+2=4 होता है जो कि यूनिवर्सल है, ठीक है। इसी तरीके से हम मैनेजमेंट में यदि उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, तो वो यूनिवर्सल होते हैं। और यदि किसी ने प्रिंसिपल्स बनाए हैं, किसी ने लॉज बनाए हैं, इसका मतलब उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को किया गया होगा, तभी वो एक लॉ कंसीडर हुआ, अदरवाइज़ वो एक लॉ कंसीडर नहीं होता। फिर नेक्स्ट आता है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब क्या कि आने वाली चीज़ों के बारे में अंदाज़ा लगाया जाना, ठीक है। तो मैनेजमेंट साइंस को कैसे फॉलो करता है, यहाँ पे हमने देखा। फिर नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट हमारा एक आर्ट कैसे है, ठीक है। तो मैनेजमेंट को आर्ट हम ऐसे कह सकते हैं। पहला, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट में आप जानते होंगे कि वो चीज़ थ्योरी बेस्ड होती है, तो सबसे पहले यहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट आता है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। पर्सनलाइज एप्लीकेशन में ये बताते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर कितनी योग्यता है, वो कितना टैलेंट दिखा सकता है, ये हम इसको आर्ट की तरह कंसीडर करते हैं, क्योंकि आर्ट का मतलब होता है कला, टैलेंट। तो यहाँ पे हम अपने टैलेंट को शो करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जैसा कि हम जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसी तरीके से हम लोग बिज़नेस में भी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, हमारी क्रिएटिविटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी और हम उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। देखिए, हम इसको प्रोफेशन कैसे मान सकते हैं। प्रोफेशन के लिए आपको
आपको पता है कि कोई डिग्री होनी चाहिए, कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। यदि आप किसी बिज़नेस में एंटर कर रहे हो तो आपको उस बिज़नेस के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है और आप उस बिज़नेस में चले गए हो बिज़नेस अर्न करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ऐसा नहीं होता है। जब तक आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है तब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या कि इसमें वही सारी चीज़ें आती हैं आपकी कि आपके मोरल वैल्यूज़ क्या हैं, आप कितने ऑनेस्ट हो अपने बिज़नेस को लेकर के, आप किसी को चीट नहीं कर सकते, ईमानदारी दिखानी होती है आपको। फिर नेक्स्ट आता है आपका सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव का मतलब क्या है यहाँ पे, कोई भी प्रोफेशन हो उसमें सबसे पहले, जैसे मान लीजिए आपका डॉक्टर है, डॉक्टर इज़ अ प्रोफेशन। ठीक है, तो यदि डॉक्टर एक प्रोफेशन में आता है तो वो क्या करता है, पहले लोगों को अच्छे से सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। यदि हमने एक बार एक डॉक्टर को दिखाया, यदि वो हमें अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा, इसका मतलब क्या कि हम उससे ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे भी है कि यहाँ पे कोई भी प्रोफेशन हो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम दूसरों की सेवा करेंगे तभी वो लोग हमारी हेल्प कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल एसोसिएशन। ये एक एसोसिएशन भी हो सकता है। ठीक है, और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कौन कौन से लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट में। ठीक है, बाकी की वीडियोस नेक्स्ट क्लास में।